तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज सीएनएक्स स्मॉल कैप ने न्यू ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन दिया है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और आज मार्केट में मच नीडेड पुल बैक हमें देखने को मिला है। लेकिन इस पुल बैक के अंदर स्टॉक्स पर दबाव भी काफ़ी पड़ा है, और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आया है वो गोपाल नमकीन की तरफ से आया है। उनकी फैक्ट्री में आग लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आग थोड़ी सी हमारे पोर्टफोलियो में भी आ गई, क्योंकि आज 10% लो सर्किट पे ये स्टॉक खुला प्री ओपन में ही। एंड मुझे वहीं कहीं एग्जिट मिला था, एंड एक बड़ा लॉस आप कह सकते हैं काफ़ी महीनों के बाद में। लास्ट इतना बड़ा एक गैप डाउन मैंने 2021 में देखा था मास्टेक के अंदर, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा भी करूँगा। वरना आप जानते हैं कि हर समय मैं अपना लॉस जो है वो कट शॉर्ट कर देता हूँ, और ऐसी सिचुएशन कभी आने नहीं देता हूँ मैं। बट अगेन ये तो पार्ट है, गेम का पार्ट है। चर्चा करते हैं इसके बारे में, एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, एंड उसी के साथ में देखते हैं कि मार्केट कैसा नज़र आ रहा है, पोर्टफोलियो में और क्या बदलाव किए हैं, कैसा लग रहा है मार्केट यहाँ से। यानी कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बन रही है आप अंत तक। तो साथियों, आज तो बचीट बुला दिया भाई गोपाल ने, तो है ना, एकदम गजब का एक्शन देखने को मिला। -10%। एंड आई एम, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, आई एम एक्सट्रीमली ओके विद इट। है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो साल में एक आध बार होती है ना, वंस इन अ ईयर और वंस इन अ 2 ईयर समथिंग, ऐसा सा ही एक्शन होता है। बाकी आप ये मान के चलिए, जब स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, अप ट्रेंड में होते हैं, यू बाय द ब्रेकआउट्स, ये सब चीज़ें वेरी रेयर है जो आपके हाथ में नहीं है। अब गोपाल के यहाँ आग लग जाती है फैक्ट्री के अंदर, तो स्टॉक तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा ही। लेकिन उसके अंदर ये जो चार्ट यहाँ पे था वो भी हमें बाई सिग्नल ही दे रहा है। अगर कल को गोपाल की जगह कोई और स्टॉक आता है एंड ऐसा सा पैटर्न बनाता है, मेरे पास में कैश भी हो, मार्केट भी अच्छा हो, सब चीज़ें अलाइन हो, आई विल बाय इट अगेन। ये सब चीज़ें होंगी, जैसे 2021 में मेरे साथ में मास्टेक में हुआ था। मुझे याद है अक्टूबर के अंदर इसके नंबर्स आए थे, नंबर से पहले काफ़ी अच्छा एक्शन था। मास्टेक एक हॉट स्टॉक भी था उस समय पे, है ना, आशीष कचुड़िया जी द्वारा भी लिया हुआ था। आप देख सकते हैं एक अच्छा बेस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, एंड देन मैंने यहाँ पे बाय किया था, है ना, इफ़ यू वांट टू सी, यहाँ पे मैंने बाय किया था। एंड उसके बाद में स्टॉक ऊपर गया। देखिए आप यहाँ पे इस दिन कितना ऊपर था, है ना। इस दिन जो है ये स्टॉक करीब 19 तारीख को करीब एक समय पे ऊपर था, एंड देन जो है स्टॉक नीचे आया, थोड़ा सा स्कॉट किया, परफेक्टली फाइन। बट अनदर डे, जिस दिन इसके नंबर्स आते हैं, ये स्टॉक 14% डाउन होता है। तो ये सब सिचुएशन होती है, एंड वहाँ पे भी करीब एक नुकसान हुआ था लास्ट ईयर इरकॉन के अंदर। मुझे याद आ रहा है इरकॉन लास्ट ईयर ही आया था ना इसके अंदर, OFS, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इरकॉन था, RVNL था, ये था क्या दिन? नहीं 4 तारीख नहीं, इरकॉन का कब आया था? OFS आया था। विल हैव टू सी ये दिन था जी हाँ, 7 दिसंबर का समय था, 6.5% नीचे था ये स्टॉक। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, हर एक साल में एक एक ऐसे इंसिडेंट आते हैं, बट काफ़ी रेयर हैं। लेकिन जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, लगातार नीचे गिरता है, तो ये जो सिचुएशन है वो बढ़ती है। जैसे येस बैंक वगैरह में अगर आपको बताऊं, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे आइए, डाउन ट्रेंड में था ऑलरेडी, फिर अर्निंग्स पे जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको डाउन साइड पर सरप्राइज करते हैं। अगर आप US मार्केट के बारे में चर्चा करें, तो इंटेल का चार्ट अगर आप देखें, जी हाँ साथियों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसने 2024-26 जनवरी को यहाँ पे डाउन साइड में रिएक्शन दिया। उसके बाद में जब अगले क्वार्टर के नंबर्स आए, अप्रैल के अंदर रिएक्शन दिया। देन उसके बाद में ओके, ये सेम चीज़ आप देख सकते हैं कि बार बार रिपीट हुई, अप्रैल 3 एंड देन अप्रैल 26। तो जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, तो ये जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव न्यूज़ वगैरह और बढ़ चढ़ के आती है, एंड अप ट्रेंड के अंदर ये वंस इन अ वाइल होती हैं, सो यू हैव टू बी रेडी विद इट। और अब यहाँ पे रूल एंड साइकोलॉजी क्या है? देखिए, रूल एंड साइकोलॉजी क्या है कि यू हैव टू सेल एट द नेक्स्ट पॉसिबल प्राइस। आई एम रिपीटिंग इट, नेक्स्ट प्राइस। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस हो सकता है स्टॉक वहाँ से रिवाइव करे, आपको थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिले, स्टॉक ऊपर जाता है, इट इज शोइंग सम एक्शन। नो, यू डोंट डू दैट, यू डोंट वेट फॉर इट। व्हाट हैपन्स, क्या ये ऐसा हो सकता है ये एक और लो सर्किट लगा दे? हार पावर यहाँ पे इट वॉज अ गुड सेटअप, ऊपर ज़्यादा स्कॉट करता, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि जो सोलार वगैरह के इनको जो है ना, इनको आगे नहीं देंगे, कोई इशू वगैरह है। द स्टॉक इज डाउन ऑन अ लोअर सर्किट, फिर से और नीचे, यू डोंट गेट एन एक्सिट। जो स्टॉक एक लोअर सर्किट लगा सकता है और भी तो लगा सकता है ना, बिल्कुल लगा सकता है। आप कह सकते हैं कि वो 2-3% और जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, दैट इज नॉट द केस। स्टॉक जो है वो ऑलरेडी आपके स्टॉप लॉस के नीचे जा चुका है, एंड ऑफ द स्टोरी। अगर स्टॉक आपके
स्टॉप लॉस के नीचे जा चुका है, तो वो अब एक सेल है, रेस्पेक्टिव कि वो ऊपर आ गया है ना, वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये आया भी ऊपर, ऐसी बात नहीं है कि ऊपर नहीं है, आप देख सकते हैं ऊपर आया। मैंने जैसे ही सेल किया, मेरे जैसे एग्जिट हुआ, ये 7% ऊपर था फ्रॉम द बॉटम, 7%। डू आई रिग्रेट? नो, आई डोंट डू दैट। मैंने इसको देखा भी नहीं बाद में, अभी वीडियो बनाना है तो मैंने इसका एनालिसिस किया, इसको देखना भी नहीं है। ये साइकोलॉजी जो है वो बहुत कम लोगों में होती है, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि यू आर रिस्क मैनेजर, और एज ए रिस्क मैनेजर आपका जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जो रेयर है, तो मेरे लिए बेस्ट केस क्या होगा टू मिनिमाइज माई रिस्क। या मैं इसे होल्ड करूं होप के अंदर कि ये ऊपर आ सकता है, या फिर मैं उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल दूं, रिस्क को एकदम जीरो कर दूं। द चॉइस इज योर्स। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आती है उसको स्टॉप लॉस काटने में कभी डर नहीं लगेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस काटने में डर लगता है, देन ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। स्पेकुलेशन में ऐसी सिचुएशंस आएंगी। SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इस दिन अपर सर्किट लगा था, शॉर्ट डिलीवरी हो गई थी अब स्टॉक्स के अंदर, एंड उन्होंने मुझे ये प्राइस दिया था, एकदम हाईएस्ट प्राइस दिया था। जब उन्होंने सेटलमेंट करके दिया तो मुझे हाईएस्ट प्राइस दिया था। आई मेड अ गुड मनी इन दिस स्टॉक। व्हाट डू यू थिंक? डू आई क्राई? है क्या मुझे रोना चाहिए? नहीं ना। ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिस समय ये वंस इन अ वाइल्ड सिचुएशन होगी जिसमें मुझे बेनिफिट होगा, ये वंस इन अ वाइल्ड सिचुएशन होगी जिसमें मुझे लॉस होगा। अल्टीमेटली एट द एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू एवरेज आउट। और वो कब होगा? जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जो है साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्कस करनी जरूरी थी, क्योंकि रिटेलर्स के पास में सब कुछ है आज की डेट में, संसाधन तो सारे हैं, है ना, कंटेंट भी आजकल सारा मिल जाता है, बट राइट कंटेंट की कमी है, उसी के साथ में राइट अप्रोच एंड राइट माइंडसेट, राइट साइकोलॉजी की कमी है। वो जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, वो जो एक डिफरेंट व्यू है मार्केट को देखने का, वो आपको सिर्फ द वेल्थ मैग्नेट चैनल पे मिलता है। क्योंकि 90% ऑफ द अदर ट्रेडर्स और सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स और सो कॉल्ड एनालिस्ट क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस तो करा रखा है ना, रख लो, अब पड़ा है। नो, रूल्स आर रूल्स। जब मैंने उस स्टॉक को बाय किया था तो मैंने एक स्टॉप लॉस डिफाइन किया था। मैंने जब ट्रेड ली थी तो वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए ली थी। मुझे आज भी याद है, मेरे कुछ एक मित्र हैं जिनसे बात होती है, IRFC लिया है मैंने, यहाँ पे बाय किया है 220 के आसपास। अब या तो ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे भी जाएगा तो पड़ा है लॉन्ग टर्म के लिए। 25% डाउन है आपका स्टॉक, पैसा ब्लॉक हो गया आपका, मेरा पैसा रिलीज हो गया। अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सही होता है, एक दो स्टॉक मुझे मिलता है, मैं बड़ा पैसा लगा के वहाँ पे पैसा बना लूंगा, रिकवर कर लूंगा। बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर, मार्केट में जब भी आपको स्टॉप लॉस हिट हो और ऐसी कोई सिचुएशन है, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि यहाँ पे बदले की भावना से गेम नहीं करना है। आपको यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना है कि अब तो मैं ये पैसा रिकवर करूंगा। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। जस्ट फॉलो योर प्रोसेस। जैसे आप अच्छी ट्रेड्स को भूल जाते हैं, वैसे इस ट्रेड को भी भूल जाइए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, डोंट रिमेंबर इट। Do you understand? Be emotionless, my friend. Be water, my friend. ये चीज मैक्सिमम रिटेलर्स को नहीं पता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गई है। गोपाल को लेके यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। अब अगर गोपाल ऊपर आ जाता है 470-75 के आसपास, फिर यहाँ पे रुकता है, बेस बनाता है, बड़ी पोजीशन बाय करूँगा 2023 के अंदर। हेल्थी फूड्स, दावत का नाम चेंज हो गया, बस दावत को मैंने यहाँ पे बाय किया था ऑन दिस डे। स्टॉक पूरा ऊपर आता है, मैंने इस स्टॉक को बाय किया था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना, इस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वापस ऊपर आ गया, अगले दिन मैंने बाय किया, मेड सम गुड मनी इन दिस स्टॉक। तो अगर चार्ट चेंज होता है, चार्ट कोई अच्छी कहानी बयां करता है, मैं बाय करूँगा। समझिए इस बात को। यू आर हियर टू फॉलो द रूल्स, द मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। You are here to manage the risk. You are here to cut your losses short. You are here to buy some good textbook setups. Market will take care of the rest. Let's go forward. Premier Energies ठीक लग रहा है, आज पोर्टफोलियो में दबाव था, पर बने हुए हैं, है ना, 10 डे तक बने हुए इसमें। आईसैक ओके है, ये भी एकदम एज पे है, ये लेवल तोड़ेगा, निकाल दूंगा। एंड आज सेलन को मैंने एग्जिट कर दिया, करीब 2-1% के आसपास का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मैंने बाय किया था। एंड यहाँ करीब था 2.5 होगा मोटा, नहीं इसके ऊपर ही सेल किया था, इसके ऊपर ही सेल किया था, तो 2.5 होगा मोटा मोटी, इतने पे सेल कर दिया इसको, सेलन को।
उसी के साथ में आज और क्या सेल किया, मनबा फाइनेंस को सेल किया। मनबा फाइनेंस 180 का लेवल टूट रहा था यहाँ पे, तो सेल कर दिया फिर इसको। ओके 189 समथिंग पे लिया था, सेल कर दिया। जो बात है मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलता हूँ, है ना, जो ऑनेस्टी है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाई जाए ना, रोजी पिक्चर किसी, देखिए हर एक चीज़ कितनी ईजी है। नो, वेलकम टू स्टॉक मार्केट। ये अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पे हर प्रेडिक्शन फेल है। क्रिकेट के लिए बोला जाता है ना कि क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, हर प्रेडिक्शन फेल है। सहवाग को बोलते हुए देखा होगा। स्टॉक मार्केट वैसा ही है। और बाय द वे सहवाग भी स्टॉक मार्केट फ़ैन है भाई। स्टॉक मार्केट में खासकर टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी बढ़िया है ना। मैंने 1-2 बार फॉलो किया है सोशल मीडिया पे। तो अगेन बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे हर प्रेडिक्शन फेल है, इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। हम प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं, मैथमेटिक्स का गेम खेलते हैं, ठीक है। आईसैक बता दिया, GLHL बने हुए हैं, जाएगा नीचे सेल करेंगे। यहाँ बाकी स्टिल ऑन प्रॉफिट। टाटा इन्वेस्ट एज पे है, निकलना चाहता है लगता है ये। कल या तो परफॉर्म करके दिखा या निकाल दूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय किया है 1529 पे, ठीक है, ठीक लग रहा है अभी तक। तो ये लेवल होगा 1500 के आसपास का लेवल होगा एग्जिट के लिए। तो करीब करीब क्या 2% के आसपास का स्टॉप लॉस है बने हुए हैं, ठीक है। ये है मेरा पोर्टफोलियो फॉर अ वाइल। ज़्यादा पोजीशंस अभी मेरे पास में है नहीं। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडाइसेस, आज प्रेशर था, है ना। निफ्टी जो है वो 10 डे से सपोर्ट ले रहा है, उसी के साथ में CNX स्मॉल कैप जो है वो पूरा ऊपर से रिजेक्ट हुआ है। अभी तक की जो कहानी है वो 2021 की कहानी नज़र आती है। इफ़ यू सी, उस समय थोड़ा सा फॉल ज़्यादा था, आज हम करीब 1% ही गए, उस दिन करीब 2.5% के आसपास गिरे थे। आई डोंट नो यहाँ से मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, है ना, क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। आइडियली व्हाट मार्केट शुड डू इज़, है ना, कल थोड़ा और नीचे आके 10 डे से सपोर्ट लेके ऊपर आना, फिर हमारे पास में काफ़ी अच्छे सेटअप्स हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट वीक इफ़ मार्केट गोज अप। और अगर मार्केट को गिरना है तो हमारे पास में ज़्यादा पोजीशंस वैसे भी नहीं है। प्रीमियर प्रॉफिट में एग्जिट होगा, बाकी छोटे मोटे लॉस में एग्जिट हो जाएंगे। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, ये लॉस स्टॉप लॉस से लड़ना छोड़ो, अपने दिमाग को अपने मन को इससे फ्री करो। और फ्री करने के बाद में जो आप फ्रीली खेलोगे उसी में पैसा बनेगा। क्योंकि आप ग्रीड, होप, है ना, अनवांटेड पोजीशन, रिस्क, टिप्स, इन सब पे बहुत काम करते हो, माइंड को शांत नहीं किया है ना। या तो कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर, है ना, आप डाइल्यूट काफ़ी कर रहे हो अपने थॉट्स को। बाकी डिफरेंट चैनल्स देख रहे हो, सुबह CNBC भी देखना है आपको, जी बिजनेस भी देखना है आपको, सोशल मीडिया पे बाकी ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं ये भी देखना है, अपने चार्ट नहीं देखने हैं। कितने लोग हैं जो डेली 1000 चार्ट्स को स्कैन करते हैं, कितने लोग हैं? छोड़िए 1000, छोड़िए आप 300 करते हैं, आप 200 करते हैं, छोड़िए क्या आप रिसेंट IPOs को स्कैन करते हैं? 100-150 चार्ट स्कैन करते हैं आप? जो भी रिसेंटली 1-2 महीने में हॉट स्टॉक रहे हैं, जैसे कि ज्वेलरी, जैसे कि होल्डिंग स्टॉक्स, जैसे कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, क्या आप उन्हें स्कैन करते हैं? पूछिए सवाल, अपने आप से पूछिए। जिस दिन ये सब चीज़ें छोड़ के, बाहरी चीज़ें छोड़ के अपने अंदर देखोगे, सिर्फ चार्ट देखोगे, चार्ट से बातें करोगे, ग्रोथ होने लगेगी। मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, आइज को ट्रेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन चार्ट्स देखने पड़ेंगे। आज मैं चाहे कितना भी व्यस्त हूँ, कुछ भी हो जाए, आज आप देखिए 9 बज रहे हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज शाम को काफ़ी व्यस्त था, फिर 6:30-7 बजे के आसपास डिनर कर लिया, और उसके बाद में चार्ट देखे, 1.5 घंटे में करीब पूरा हुआ, और अब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। 1000 चार्ट्स, पहले बहुत समय लगता था, अब मैं जल्दी हो जाता है अब, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, आज अगर हम ब्रेकआउट ट्रैकर के बारे में चर्चा करें, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्या? ओके, जल्दी करता हूँ भैया। तो ब्रेकआउट्स वगैरह हुए हैं, ये कल का ब्रेकआउट है पक्का। ये मुद्रा आज ब्रेकआउट हुआ, पिरामिड हुआ, सेंचुरियन का हुआ, लेकिन कल के ब्रेकआउट देखेंगे, मैं वही डिस्कस कर रहा था। एस्टर नीचे आ गया, डायनामिक टेक नीचे आ गया, डायनामेटिक टेक, ऑफिस नीचे आ गया, वोकार्ड फार्मा नीचे आ गया, पैनेसिया बायो नीचे आ गया, ओरियन प्रो नीचे आ गया, सुमित सिक्योरिटीज़ नीचे आ गया, अनंत राज उसी दिन स्कॉट कर गया था, आज ऊपर आया है, इट इज़ लुकिंग एट अराउंड 758.5। श्रीराम पिस्टन नीचे आ गया, स्टिल लुकिंग एट या, है ना। ओरियन टेक नीचे आ गया, भागीरथ केमिकल नीचे आ गया, नेटको फार्मा नीचे आ गया, माइसेल नीचे आ गया, मुथूट इज वर्किंग, है ना। ये चलिए छोटे छोटे हटाइए इनको। बजाज भी ऑलमोस्ट नीचे आ गया, काइटेक्स वर्क्स पीएन गडगिल उसी दिन नीचे आ गया, क्रोनॉक्स नीचे आ गया, ये स्टॉक ओके डिसेंट है, नीचे आ गया,
है ना, कल्याण ज्वेलर्स ऑलमोस्ट नीचे आ गया, अरिहंत कैपिटल ऑलमोस्ट नीचे आ गया. व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग? इट इज अ सेल एंड राइज मार्केट. द मार्केट इज नॉट दैट ग्रेट, है ना. ये चीज़ क्लियर कीजिए आप. तो मार्केट इतना कोई अभी अभी अच्छा नहीं है, ठीक है. हम ऑल टाइम हाई पे गए हैं. सेल ऑन राइज है. इफ़ यू सी सम स्ट्रेंथ यू सेल इट. अब तो मैं थोड़ा सा और ट्वीक ये करने जा रहा हूँ कि इवन इफ आई सी लाइक 6% आई एम गोइंग टू सेल इट देन एंड देयर, है ना. थोड़ा सा अब चेंज करना पड़ेगा. यू सेल ऑन राइज बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग इट. वी हैव नथिंग टू डू. हम कुछ नहीं कर सकते उस केस में, है ना. एंड द ज्योति स्ट्रक्चर्स इज स्टिल लुकिंग गुड एट अराउंड 34.5. यस गुड. अच्छा है ज्योति स्ट्रक्चर. स्प्लिट हुआ है ये. ओके स्प्लिट हुआ है एक्चुअली. हाँ वही तो. एंड ये भाव चल रहा है इसका 34.5 पे. ठीक है, डिसेंट है, डिसेंट है. हैरिस देखो आप. स्कॉट हाईली वॉलेटाइल. ओके. अब कल के लिए कुछ एक स्टॉक्स मैंने स्कैन किया बट मुझे वो मज़ा नहीं आया जो मतलब एक आना चाहिए ना. जैसे ही अच्छा होता है ना मार्केट. आप पिछले सोमवार का वीडियो देखिए. आप वीडियो देखिए 2 दिसंबर का. 2 दिसंबर को आपको एक अलग उत्साह नजर आ रहा होगा क्योंकि उस दिन जब मैं चार्ट देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही हो गया है. एंड आई हैव टू बी इन द मार्केट एट एनी कॉस्ट नाउ. मुझे याद है जैसे लिवरमोर की मैं किताब पढ़ रहा था तो वो बताते थे कि वो कहाँ फ्लोरिडा समथिंग गए हैं या बीच पे कहीं गए हैं एंड बीच पे एंजॉय कर रहे हैं. काफ़ी दिन से मार्केट भी नहीं देखा. अचानक से किसी ब्रोकर के हाउस गए या सुना या पेपर पढ़ा एंड दिमाग क्लिक हुआ. नो आई हैव टू बी द मार्केट. एंड अगली ट्रेन चाहे अगले 15 दिन का भी हॉलीडे और बाकी हो, वैकेशन और बाकी हो, अगली ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट न्यूयॉर्क, डायरेक्ट जैसे लिवरमोर, है ना. बैक टू द बिजनेस. तो सोमवार को वो फीलिंग हो रही थी लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी सी कम हुई. हालांकि आज एक पुलबैक आया है वो एक अच्छी निशानी है बट स्टॉक्स के अंदर वो एक वोलेटिलिटी है. वोलेटिलिटी हमारी दोस्त नहीं है. प्रॉब्लम वहाँ है. Although we can get some alpha moves here and there, stocks can move, but volatility काफ़ी है. अब हमें बाहर फेंक दिया. मनबा अगर यहाँ से वर्क कर जाता है तो वो तो एक बहुत ही टफ मार्केट हो जाएगा. फिर आपका हल्का सा कॉन्फिडेंस भी हिलता है कि भाई अब अगली ट्रेड कौन सी लूँ. Anyways, अनंतराज इज ओके. मिंडा स्टिल देखा जा सकता है अराउंड 1092.25. एंड किरी इंडस्ट्रीज ओके. मोती सन्स है वेरी हाई रिस्क जैसे ज्योति स्ट्रक्चर है वैसा सही है. ये भी ठीक है. अगर रुकेगा तो और बढ़िया हो जाएगा 690 पे. एवलॉन इज गुड इफ इट गोज अबव 904.45. एंड एनटीपीसी बढ़िया हो सकता है यहाँ से. मैं स्टिल इसको एक चांस दे रहा हूँ जब तक एनटीपीसी 140 के नीचे नहीं जाता है. आज ब्लैक बक, व्हाट एन एक्शन, लुक एट दैट. ना क्या गया भैया. स्टॉक स्क्वाट हुआ एंड देन मतलब बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है. बहुत ही बढ़िया मूव कर रहा है ये, है ना. बंसल वायर भी ठीक लग रहा है मुझको. इट कैन स्टिल वर्क इफ इट गोज अबाउट 482. बाकी सारे डिफ्यूजन इंजीनियर्स ये बढ़िया हो सकता है. ई पैक में आई कंसिडर आज एक ब्रेकआउट हुआ है ना. बढ़िया हो सकता है. ये अच्छा लग रहा है. अगर थोड़ा सा रुकता है कैन गिव इट अ ट्राई. आज वारी में भी काफ़ी अच्छा एक्शन आया है ना. वारी में भी आज काफ़ी अच्छा एक्शन था. यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आ गया इसके अंदर. एंड बाकी सेटअप्स वगैरह हैं भी नहीं भी हैं. ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि इससे मैं मिस नहीं कर सकता. समझ रहे हैं बात को. ऐसा कोई सेटअप नहीं मिल रहा कि यार ये सेटअप मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी हो जाए. तो वो एक है. ठीक है ज्योति को कंसिडर कर लिया है करने को तो. एंड कोई है नहीं मतलब है नहीं कोई बढ़िया एकदम. देखता हूँ रुको थोड़ा सा. कोरोमंडल ठीक है. कोरोमंडल को लिस्ट में ऐड कर सकता है. इट इज़ गुड. चंबल भी ठीक है. चंबल भी देख लेना अगर कोई देखना चाहे. 1800 समथिंग पे कोरोमंडल ठीक लग रहा है. इट कैन वर्क. एक शॉट दिया जा सकता है यहाँ पे करीब 2.5-3% के आसपास को. स्टॉप लॉस रिलायंस इंफ्रा इज गुड. आज रिलायंस इंफ्रा को भी ऐड कर सकते हो भैया. अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है. आर पावर में तो आज अपसा के लगाई है 307 के ऊपर, लेकिन 5% वाला है सो मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा. ठीक है तो ये है भैया फिर आज का वीडियो. अब आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है क्या? मुझे कमेंट करके बताओ. अगर नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि आईपीओ से संबंधित तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है ना. अभी इतने बड़े बड़े आईपीओ चल रहे हैं. प्रीमियम्स में अचानक से गिरावट आई है. मैंने आपके साथ में साझा भी किया, आप देख सकते हैं. तो प्रीमियम्स तमाम जानकारी आपको मिलती है एंड आप ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं. आज एफआईएस की काफ़ी अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली. वीकली एक्सपायरी भी थी आज. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आईपीओ से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो. और अब मुझे ये बताओ कि आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है. कौन सा स्टॉक लिया है आपने या कौन सा सेल किया है आपने.
ना किस तरीके से देख रहे हो मार्केट को। एंड मैंने भी बता दिया अपनी तो पूरी एनालिसिस, पूरा मतलब सब कुछ साझा किया साइकोलॉजी के साथ में। अब बॉल जो है वो आपके कॉर्ट पर है। आप बताइए आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, मार्केट में आज आपने क्या किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मुलाकात हो सके अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।